कौशिक जी आपके पास आ रहे हैं। की जा रही है। कौशिक जी, अगर एक बेटी की सुरक्षा आप नहीं कर पाई तो अब जो छात्र उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं उस पे आपने आज पानी के बौछार करवा दिए, वाटर कैनन का जबरदस्त इस्तेमाल, लाठियां और आंसू गैस के गोले, ये तो कर सकती हैं, बेटी को न्याय नहीं दिलवा सकते। देखिए अभिषेक जी, इस देश में जब जब महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लोग महिलाओं के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, मेरी पार्टी तेरी पार्टी के रूप में, मेरी यहाँ सरकार तेरी वहाँ सरकार के रूप में जब ये कहते रहेंगे तो ये अत्याचार रुकने वाले नहीं है। किसी राज्य में किसी राजनीतिक दल की सरकार है तो वो खड़ा होता है, विपक्ष में होता है तो वो उसका विरोध कर रहा होता है। ऐसे आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को आप रोकेंगे? ये लगता है कि निश्चित तौर से महिला अत्याचार का ऊपर राजनीति से ऊपर उठ करके किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो या जब तक आप आगे नहीं आएंगे, निश्चित तौर से मुझे लगता है इन घटनाओं पर राजनीति करते रहेंगे तो ये घटना कभी इस देश में रुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की घटना किसी और चश्मे से देखी जाएगी, हिमाचल की और किसी चश्मे से देखी जाएगी, मणिपुर की घटनाएं किसी और चश्मे से देखी जाएंगी, उत्तर प्रदेश की घटनाएं किसी और चश्मे से देखी जाएंगी। तो फिर कैसे आप अभिषेक जी कह सकते हैं कि उन महिलाओं को न्याय मिलेगा जब एक चश्मा नहीं होगा उन महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए? ये यहाँ मेरी सरकार है जैसे कांग्रेस ने, ये अभी प्रवक्ता बोल रही थी, हिमाचल पे तो बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पे जब उनके राजनीतिक दलों के नेता क्या कर रहे हैं इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी राजस्थान मध्य प्रदेश में जाने के लिए तैयार है लेकिन पश्चिम बंगाल में जाने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल में तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जहां आपकी दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है या आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं? आप वहां सड़कों पर नहीं उतरे हुए हैं। तो जब ये दिखने लगेगा, अयोध्या की घटना कोई और देखेगा, कन्नौज की घटना किसी और चश्मे से देखी जाएगी। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष क्यों सोया हुआ है? सरकार को घेरने के लिए यहां का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि ये लगता है कि जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप मौन धारण किए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में आप अधीर रंजन चौधरी को सुन लीजिए। आप लगातार मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। उनके बयान आप देखिए, राहुल गांधी के खड़गे साहब के बयान देखिए, प्रियंका गांधी के सोनिया गांधी का बयान देखिए, कहीं मेल ही नहीं खाते। तो जब ऐसी स्थिति आपने कर दी कि आप महिलाओं को भी बांटने लगे कि मेरे प्रदेश में घटना होगी तो मैं इनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, दूसरे प्रदेश में घटना होगी तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं वो देश को जब विकसित या राष्ट्रगुरु बनाने की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ वो कहना बेईमानी होगी। ठीक है।